Hello and welcome to Amazon Academy. Today, title of our video is Common Roots of Two Quadratic Equations. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट या रूट्स हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो एक रूट कॉमन होगा या दो रूट्स कॉमन होंगे. तो विल डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली वन कॉमन रूट. लेट अल्फा बी द कॉमन रूट of ax square plus bx plus c is equals to 0 and a dash x square plus b dash x plus c is equals to 0. तो अब इसका कॉमन रूट हम कैसे निकालेंगे ये हम सीखते हैं इधर यहाँ पे. देखिए, तो लेट से अल्फा इज द कॉमन रूट. जैसा हमने कहा तो हम लिखेंगे a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस बी अल्फा प्लस सी डैश इज इक्वल्स टू 0. सो आपने एक मैथड पढ़ा था क्रैमर्स रूल, या हम उसे अच्छी तरह जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड के नाम से. तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड यूज करने वाले हैं. तो देखिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन we'll get a dash c minus ac dash is equals to 1 upon ab dash minus a dash b. अब देखिए, आप इन दोनों से अल्फा निकालते हैं हम. सो अल्फा इज इक्वल्स टू वी विल गेट बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन a dash c minus ac dash is equals to, if we find alpha from here we will get a dash c minus ac dash upon ab dash minus a dash b. Now if we cross multiply we'll get the answer a dash c minus ac dash whole square is equals to bc dash minus b dash c into ab dash minus a dash b. So this is the required condition for the quadratic equation have a common root. अब क्या सर ये हमें याद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं. आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए, जब भी हमें कॉमन रूट के बारे में बोला जा रहा है तो वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. दैट्स इट. अगर आप ये रिजल्ट याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपसे एग्जाम में कुछ गलती हो जाए. भाई इतना बड़ा सा रिजल्ट है, ए डैश बी डैश, यू मे गेट कंफ्यूज. और याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एडवाइस यू डोंट रिमेंबर दिस रिजल्ट, जस्ट रिमेंबर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड. ओके, और वी कैन से क्रैमर्स रूल. Now, if we talk about both roots are same, भाई दोनों रूट्स सेम है, इट मीन्स, अब क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं तो इट मीन्स कि भाई दोनों इक्वेशन एक ही हैं. अब एक ही हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा. देखिए, जैसे हम पढ़ते थे दो स्ट्रेट लाइन है. अब दो स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट हो जाएं तो हमें पढ़ाया गया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 will be coincident if what, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. तो same condition is applied here. a by a dash is equals to b by b dash is equals to c by c dash. Clear? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, the integral value of k for which these two equations have a common root. ओके, तो हमने सबसे पहले माना लेट अल्फा इज द कॉमन रूट. सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो अब मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड अप्लाई करूंगा, मुझे कोई कंडीशन याद नहीं है. सो विल गेट माइनस 4k माइनस 15 is equals to alpha upon what we'll get यहाँ पर minus 5 plus 8. So can I say 3 directly is equals to 1 upon we'll get minus 6 minus k. Now simply हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड लगाया. अब हम इन दोनों से अल्फा निकालें तो अल्फा क्या आ रहा है बच्चों, 3 अपॉन माइनस 4k माइनस 15. नो, अल्फा इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 4k माइनस 15 अपॉन 3. माइनस 4k माइनस 15 अपॉन 3
इज इक्वल्स टू, इन दोनों से आ रहा है 3 अपॉन -6 माइनस के. सो आई कैन से 4k प्लस 15 इंटू k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9. सो 4k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 24k plus 90 is equals to 9. So finally we have got 4k square plus 39k plus 81 is equals to 0. Now we can factorize this. We can see if factors are k plus 3 into 4k plus 27 is equals to 0. So we are getting two values of k, minus 27 by 4 and minus 3. अब आपसे पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, सो आंसर विल बी 2. फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, तो इन दोनों को सम अप कर सकते हैं आप, हमारा आंसर हो जाएगा -39 बाय 4. अब आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, आंसर इज 1. या यहां पूछा गया द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो अवर आंसर विल बी -3. क्लियर? सो आप क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आंसर कर सकते हैं. दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच कि आपको कॉमन रूट के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, कैसे निकालना चाहिए. ओके, अब हम बात करते हैं एक और तरीका. देखिए हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने यहां पे क्या किया, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. बेसिकली अवर पर्पस विल बी कि हम क्या करें, हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दें बोथ द इक्वेशंस में. ठीक है, ये एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूं आपको. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, तो हमने यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दिया. सो अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, वी विल गेट k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा -3 अपॉन k प्लस 6. x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3 अपॉन k प्लस 6. ओके, अब भाई ये x की जो वैल्यू आई है ये दोनों इक्वेशन को से आई है, तो इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. बेसिकली दिस इज आवर कॉमन रूट. सो आप ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें आपका मन करे. तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो आई एम गेटिंग -3 अपॉन k प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 अपॉन k प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो 9 इंटू k प्लस 6 माइनस 4 इंटू k प्लस 6 होल स्क्वायर. क्लियर? अब आप देखिए 9 प्लस 9k प्लस 54 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 144 माइनस 48k इज इक्वल्स टू 0. सो हमें मिल रहा है -4k स्क्वायर, अब प्लस 9k माइनस 48k, आई थिंक माइनस 39k प्लस माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0. सो 4k स्क्वायर प्लस 39k plus 81 is equals to 0. So we have got the same quadratic equation which we have got in the earlier method. So हमारे यहाँ से same answer आ जाएगा -3 minus 27 by 4. So same answer, so answer will be again -3, यानी ऑप्शन C will be the correct choice. So अभी हमने दो methods देखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक मैंने आपको सिखाया. आप क्या कीजिए, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए. क्लियर? चलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक और मेथड सिखाता हूं, लेकिन वो मेथड इसी क्वेश्चन में. अब आप पहले हम ये आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरह के क्वेश्चन में हम वो मेथड लगा सकते हैं. फोकस कीजिए इस इक्वेशन पे. देखिए इस इक्वेशन में k नाम की चीज है ही नहीं. k इज नोवेयर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यानी वी कैन इजीली फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं. सो इफ आई फैक्टराइज दिस, आई एम गेटिंग x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू मिला -1,4. यानी इस इक्वेशन के, यानी ये मेथड हम क्या करें, हम देखें कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स निकल रहे हैं तो हम डायरेक्टली रूट्स फाइंड कर देंगे. सो x इक्वल्स टू हमारे पास दो वैल्यूज आ गई -1,4. अब ये जो -1,4 है इनमें से ही एक इसको सेटिस्फाई करेगा बिकॉज दे हैव अ कॉमन रूट. अब मान लेते हैं वो कॉमन रूट -1 है. -1 है तो हम यहां -1 रखते हैं, वील गेट 2
माइनस के माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से k मिल रहा है -3। अब अगर वो रूट है 4 तो 4 सेटिस्फाई करेगा भाई। तो 32 प्लस 4k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -27/4। सो आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया इंटीग्रल वैल्यूज। सो इंटीग्रल वैल्यूज होगी k इज इक्वल्स टू -3। क्लियर सी? ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। फोकस ऑन दिस इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर हम इसका d निकालते हैं तो 9 माइनस 32 विच इज नेगेटिव। d इज नेगेटिव, तो आप क्या कहेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी, देन वी कैन कंक्लूड दैट रूट्स आर इमेजिनरी। अब रूट्स इमेजिनरी हैं और हमें पता है कि इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो ये पेयर में अकर करेंगे, यानी इस इक्वेशन के दोनों रूट पेयर में होंगे। तो दिस इक्वेशन कैनॉट हैव अ कॉमन रूट विद एनी अदर इक्वेशन, सिंगल कॉमन रूट। सो दिस इक्वेशन कैनॉट हैव अ सिंगल कॉमन रूट। दिस इक्वेशन कैनॉट हैव single common root with any other equation. अब फिर भी कोई कह रहा है कि भाई इसके दोनों इसके रूट कॉमन है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली दोनों रूट कॉमन होंगे। दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव अ सिंगल कॉमन रूट विद एनी अदर इक्वेशन। तो अब यहां पे कहा जा रहा है एक कॉमन रूट है, तो एक तो हो नहीं सकता भाई। अब या तो 0 होंगे या 2 होंगे। अब कोई कह रहा है एक है, इसका मतलब दोनों हैं तो हम कहेंगे बोथ रूट्स आर कॉमन, देन a is to b is to c। क्या आ जाएगा बच्चों? 2 is to 3 is to 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखें यहां पर हम वो तो थर्ड मेथड था जिसमें हमने रूट्स निकाल लिए थे, वो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहां पे भी रूट्स नहीं आ रहे हैं और यहां से भी रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम करने वाला मेथड। तो हम दोनों से इसको करके देखते हैं। देखिए, तो पहले हमने माना अल्फा इज अ कॉमन रूट, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन यहां पे आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन यहां से क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब आप देखिए यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू आया बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू कैन आई से बी प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बच्चे जनरली घबरा जाते हैं, सर क्यूबिक आ गई। अरे कोई बात नहीं, क्यूबिक ही तो आई है, ठीक है ना। सो बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। अब आप देखिए बी स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया कैंसिल, हमारे पास आया बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। Okay, so we can say b into b square plus 3 is equals to 0. So either b is 0 or b is plus minus iota root 3. So number of values पूछी जाए तो 3 वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने यहां पे एक चीज पे ध्यान नहीं दिया है, that this equation have a common root different from -1। यानी ये जो रूट है कॉमन रूट, ये -1 नहीं हो सकता। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उसको हम रख के देखते हैं। भाई b0 रखा है यहाँ पे, b0 रखा तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है -1 1, और यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है -1 0। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि -1 इज द कॉमन रूट, सो b इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल।
सो हमारा जो आंसर है बी की वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस आइटा रूट थ्री। अब हमसे पूछा गया देन मॉड बी, तो मॉड बी क्या हो जाएगा रूट थ्री। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अब हम इसको वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाने वाला मेथड था उससे भी करके देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या किया यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस 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 एक्स की वैल्यू आ रही है बच्चों, एक्स के साथ आया बी माइनस वन माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स की वैल्यू आई बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन। भाई ये आ गया हमारा कॉमन रूट। अब सेम अप्रोच की ये क्या करेगा, कॉमन रूट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, एक्स इज बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये आया बच्चों बी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो बी स्क्वायर just wait, b square plus 2b plus 1 plus we'll get b cube, b square माइनस वन आएगा यहाँ पे, इंटू b करेंगे तो b क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सो देखिए हमारे पास बचता है बी स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, बी क्यूब प्लस थ्री बी इज इक्वल्स टू जीरो। सो b इंटू बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। So again we are getting the same answer, b is equal to 0, comma plus minus iota root 3. अगेन b इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कॉमन रूट माइनस वन हो जाएगा, उन्होंने उसके लिए पहले ही मना कर दिया है, तो हमें b की वैल्यूज यानी जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो मॉड b क्या हो जाएगा रूट थ्री। क्लियर, गुड। नेक्स्ट, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, इतना पढ़ते ही मैंने लिखा भाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है भाई, सो बी इज इक्वल्स टू आया प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। आगे पढ़ते हैं, देन द इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो पहले हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करते हैं यहाँ पे। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, तो मैंने क्या किया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, यहाँ से मैंने रूट ए सी रख दिया, आप चाहे प्लस रूट ए सी भी रख सकते हैं, हार्डली मैटर्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो माइनस टू रूट ए सी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। आप देखिए आप इसको लिख सकते हैं रूट ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट ए इंटू एक्स इंटू सी रूट सी प्लस रूट सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली आई कैन सी दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, रूट ए एक्स प्लस रूट सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस रूट सी बाई ए, और दूसरी वैल्यू भी यही आ रही है। यानी बाई चांस इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आ गए, रियल एंड इक्वल, कोई बात नहीं। अब इसका एक दूसरी इक्वेशन के साथ कॉमन रूट है, कौन सी इक्वेशन के साथ, हमारा जो पहली इक्वेशन के रूट्स आए वो आए माइनस रूट सी बाई, दोनों ही। अब इसका दूसरी इक्वेशन के साथ कॉमन रूट है तो ऑब्वियसली वो यही होगा। सो हमारे पास आया डी इंटू माइनस रूट सी बाई ए का होल स्क्वायर, कैन आई से सी बाई ए माइनस टू ई इंटू रूट सी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड कर देते हैं सी से, तो हमें मिल रहा है डी बाई ए माइनस टू ई अपॉन रूट ए सी प्लस एफ बाय बी इज इक्वल टू एफ बाय सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम माइनस रूट ए सी की वैल्यू वापस रख देते हैं यहाँ पे, डी बाई ए। ओके, सो माइनस रूट ए सी टू रूट ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए x की जगह हमने रखा माइनस रूट ए सी, हमने डिवाइड किया। ओके, सो डी बाई ए, जस्ट वेट, हमने किया माइनस रूट ए सी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर बनेगा, तो लेट अस डू इट अगेन।
one thing, small thing. So here it should be minus. तो हमारे पास जो रूट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है. तो ये प्लस में रूट आएगा तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ भी हम प्लस कर देते हैं, यहाँ भी हम प्लस कर देते हैं. अब जो माइनस रूट ए सी है हम उसे b लिख सकते हैं, -2/b प्लस f/c इज इक्वल्स टू 0. सो 2e/b इज इक्वल्स टू d/a प्लस f/c. So we can see that d/a, e/b, f/c are in AP. So our answer should be option B. So today we learned how to find the common root or common roots of the equation. मैंने आपको 2-3 methods बताए हैं, उन पे फोकस कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. Happy learning. Thank you. Daily practice problems and live chat. Visit academy.amazon.in or download the app.